दिन था 20 दिसंबर 2023 का। जयपुर का एक फेमस 5 स्टार होटल होता है। यहाँ पर दो विदेशी आते हैं और यहाँ पर रुकते हैं। जो दोनों विदेशी आते हैं दोनों दोस्त होते हैं। एक का नाम होता है रॉबिन और दूसरे का नाम होता है जॉन। दोनों की उम्र लगभग 50 साल से ऊपर थी। एक की उम्र 52 साल थी और एक की उम्र 58 साल थी। इन दोनों की गहरी दोस्ती थी। दोनों भारत घूमने के लिए आए थे और भारत उन्हें घूमना था, एंजॉय करना था, अपने जीवन को जीना था। इसी तरह से वो दिन भारत में गुजार रहे थे कि एक रात को वो दोनों अपने कमरे में बैठे थे और लेट नाइट पार्टी करते हैं। पार्टी करने के दौरान वो ड्रिंक करते हैं और होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हमें 2 लड़कियां चाहिए। ये सुनकर मैनेजर सन्न रह जाता है और कहता है कि सर मैं समझ नहीं पाया आप क्या बोल रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि यानी कि हमें कॉल गर्ल चाहिए। वो जानते थे कि इंडिया में सब ये गैर कानूनी है, ये अपराध है, लेकिन फिर भी बड़े होटल्स में बहुत आसानी से ये सब कुछ हो जाता है और अपने ग्राहक को खुश करने के लिए होटल इन सब का इंतज़ाम करता है। यही सिलसिला आगे बढ़ता है और मैनेजर उनके मोबाइल पर कुछ फ़ोटो भेजता है और रॉबिन और जॉन उन दोनों मिलकर उन फोटोओं में से 2 फोटो सेलेक्ट करते हैं और उन्हें 2 भारतीय लड़कियां पसंद आती हैं। वो मैनेजर से कहते हैं कि जल्दी से इन दोनों लड़कियों को व्यवस्था करवाओ और हमारे रूम में भेज दो। और इस बात के करीब 2 घंटे बाद 2 लड़कियां रॉबिन और जॉन के कमरे में आ जाती हैं। रॉबिन और जॉन भी उन दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों ही देखने में बहुत सुंदर थी। अंग्रेज उन्हें देखते ही दंग रह जाते हैं और उनकी जो उम्र थी वो लगभग 20 से 25 साल के आसपास थी। अब उसके बाद वो दोनों लड़कियां भी उन दोनों के साथ ड्रिंक करती हैं। हालांकि वे लड़कियां शुरू में मना करती हैं, पर दोनों अंग्रेज रॉबिन और जॉन कहते हैं कि आप एंजॉय करिए, ड्रिंक लीजिए। वो ड्रिंक लेना शुरू कर देती हैं। अब इसके साथ ही वो दोनों उन लड़कियों के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं और ऐसे करते करते वो दोनों अंग्रेज नशे में धुत हो जाते हैं और दोनों लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करना शुरू करते हैं। इसके बाद दोनों उन लड़कियों के साथ इतनी बुरी तरह संबंध बनाते हैं कि जब सुबह होती है, अगली सुबह वो लड़कियां उठती हैं तो उनमें चलने की शक्ति भी नहीं थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। पूरी रात उस होटल के कमरे से ज़ोर ज़ोर चिल्लाने, चीखने और पुकारने की आवाज़ आती हैं, लेकिन उन दोनों वेश्टियों को कोई रोकने वाला वहाँ नहीं था, क्योंकि इस काम के बदले उन लड़कियों को काफ़ी मोटा पैसा मिला था। वो दोनों अंग्रेज बिल्कुल वहशी जानवरों की तरह उन दोनों लड़कियों पर बारे बारे टूट रहे थे, उन्हें बारे बारे नोच रहे थे, उन्हें बारे बारे परेशान कर रहे थे। और जब उनका अच्छे से मन भर गया, दोनों थक गए, थक कर चूर हो गए तो वो सो गए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। जिन लड़कियों के साथ उन दोनों अंग्रेजों ने दरिंदगी दिखाई, गलत काम किया, वो दोनों कॉलगल थी। उनको इस काम की आदत थी और ये बात उनके लिए आम थी और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिले थे। लेकिन इसके आगे उन दोनों अंग्रेजों ने जो किया, जो उन लड़कियों ने भुगता, जब ये आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बने रहिए कहानी में मेरे साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली सुबह जब दोनों रिसेप्शन पर गए तो उस समय रिसेप्शन पे एक लड़की बैठी थी जिसका नाम सोनम था, जो दिल्ली के पास में मुरारी क्षेत्र की रहने वाली थी। उसके पिताजी छोटा मोटा प्राइवेट काम करते थे और घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए लड़की होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी। अब सोनम 5 स्टार में रिसेप्शनिस्ट थी, उसे अच्छी जॉब मिली थी। तो जब जॉन और रॉबिन ने सोनम को देखा तो उनको देखते ही उनका दिल मचलने लगा। और ये कारण था क्योंकि सोनम बेहद खूबसूरत थी। 5 स्टार होटल पर रिसेप्शनिस्ट का जो काम करेगा तो आप समझ सकते हैं, सुंदर, इंटेलिजेंट और बोल चाल में शिष्ट व्यक्ति को ही उस पर रखा जाएगा। वो सारी खूबियाँ सोनम में थी। अब रॉबिन और जॉन इंडियन लड़कियों के बहुत शौकीन थे, इसीलिए वो भारत आए थे। भारत घूमना भी था और सेक्स भी करना था। अब दोनों सोनम को अपना अगला शिकार बनाने की प्लानिंग करते हैं और इसी वजह से उन्होंने होटल के मैनेजर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि हम पूरा जयपुर घूमना चाहते हैं, लोकल फूड को खाना चाहते हैं, यहाँ लोकल के लोगों से बातचीत करना चाहते हैं,
अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो सोनम को हमारे साथ भेज दीजिए, ताकि वह अच्छे से हमें घुमा सके, फिरा सके, लोगों से वार्तालाप करने में हमें आसानी हो और हम लोकल फूड का एंजॉय कर सकें। सोनम ने रिसेप्शनिस्ट के काम से थोड़ा बोर हो चुकी थी। एक ही जगह 12-12 घंटे बैठना, एक ही जगह बंद रहना, तो उसने भी सोचा कि घूमना हो जाएगा और इसी बहाने थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। इसके बाद सोनम 2 दिन तक उन दोनों अंग्रेज़ों के साथ पूरे जयपुर घूमती रही और इसी बीच उनके बीच हंसी मजाक होते रहे, काफ़ी घुल मिल गई। और एक दिन बिल्कुल दोस्त की तरह ये लोग जयपुर घूम रहे थे। जब रात को वो रूम आए तो रॉबिन और जॉन हमेशा की तरह ड्रिंक करते हैं। उन्होंने सोनम को भी अपने साथ एंजॉय करने के लिए पूछा, तो सोनम उनसे घुल मिल गई थी। सोनम को ऊपर पर विश्वास था, इसलिए वो भी उनके साथ ड्रिंक करने लगी। उन दोनों अंग्रेज़ों के साथ पार्टी करते करते सोनम इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई कि वो खुद उल्टी सीधी बातें करने लगी और छेड़खानी उसके साथ करने लग गए। और दोनों अंग्रेज़ों का प्लान यही था, पर सोनम इस खबर से अनजान थी कि अब अगली बार अगले समय में उसके साथ क्या होने वाला है। एक ऐसी घटना होगी जो उसने आज तक कभी सोची भी नहीं थी। कैसे न कैसे करके सोनम को इस स्टेज तक लाया गया और अब वो दोनों अपने मंसूबों में, अपने दरिंदे इंतकाम में कामयाब हो चुके थे। इसके बाद दोनों अंग्रेज सोनम के साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगे और ऐसा करते करते सोनम को पता ही नहीं चला कि कब वो मोमेंट आ गया। अब वो तीनों अपने सारे कपड़े उतार चुके थे। इसके बाद रॉबिन और जॉन एक एक कर सोनम के साथ गलत काम करते हैं और इस वजह के बाद सोनम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो दोनों ही अंग्रेज सोनम के साथ बुरी जानवरों की तरह ज़्यादती करते हैं, संबंध बनाते हैं। सोनम को दर्द होता है, वो चीखती है, पुकारती है, पर इसके बाद भी वो उनका विरोध नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसको ज़्यादा नशा हो गया था, वो मना करने की हालत में नहीं थी। अब उसके साथ रात भर ये दोनों जॉन और रॉबिन दरिंदगी करते हैं, संबंध बनाते हैं। जब सुबह होती है तो सोनम की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि उठने की हालत में नहीं थी। होटल स्टाफ को पता चलता है कि हमारे रिसेप्शनिस्ट के साथ ऐसा गलत काम हो गया है, तो वो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाते हैं। और सोनम मनी मन खुद को कोस रही थी, खुद को बद्दुआएं दे रही थी, खुद से सवाल पूछ रही थी कि मैं इन लोगों की बातों में क्यों आ गई, मैं इनके साथ क्यों गई, क्यों आखिर इनके साथ मैंने शराब पी और क्यों उनके साथ मैंने संबंध बनाए। सोनम लगभग 1 सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रही और उसके बाद जब उसकी छुट्टी हुई तो उसने अपने आप को संभाला। वो होटल के काम पर वापस आई और अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से दोबारा चालू किया। हालांकि सोनम के परिवार और स्टाफ ने होटल की बदनामी ना हो, सोनम की नौकरी ना जाए, इसलिए कहीं पुलिस ने शिकायत नहीं की। अब इसके पीछे क्या कारण था, ये उसका व्यक्तिगत मामला होगा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पर कहानी यहीं समाप्त होती है। एक लड़की जो कि अपनी नौकरी से घूमने के लिए निकली और अंग्रेजों की दरिंदगी का शिकार हो गई। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है। किसी के साथ भी घूमने जाएं, किसी से भी दोस्ती बनाएं, सोच समझ कर बनाएं, कहीं ऐसा ना हो आप भी किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं और इन दरिंदों को जितनी कठिन से कठिन सज़ा मिले वो कम है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगले वाक्य में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।